5 बहुओं की जमीन के अंदर खेती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे खेती करने से हमें इतना फायदा होगा। हमारी सब्जियां सच में कितनी हरी और ताजी हैं। टमाटर को लाल देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जमीन के नीचे हमारा खेती करना ठीक था। तो देर किस बात की, सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब जल्दी से इन्हें बाहर निकालो और बेचने चलते हैं। इस बार हमारी सब्जियों की बिक्री ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा क्या कारण था जो इन 5 बहुओं को जमीन के नीचे खेती करनी पड़ी थी? इस बात को जानने के लिए हमें इस कहानी के पीछे जाना होगा। तुमने तो कहा था ये सारी भिंडी ताजी है, जरा इन्हें काट कर देखना, सारी खराब भिंडी है। लोगों को पागल बनाते हुए शर्म नहीं आ रही है? पैसे तो पूरी ले रही है पर सब्जी 2 पैसे की नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी मैं इनसे तरबूज लेकर गई थी, वो भी सारा का सारा गला हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं तो नहीं ले रही इनसे सब्जी। चलो बहन आगे से खरीद लेंगे। इन 5 बहुओं के ठेले पर जितने भी ग्राहक सब्जी लेने आए थे वो सब्जियों को खराब बताकर और तरबूज का रंग फीका देखकर वो बिना सब्जियां लिए ही वापस चले जाते हैं। एक तो इतनी मुश्किल से हमने अपने आंगन में ये सब्जियां बोई थी मगर ये भी नहीं बिकी। हमारे आसपास के सब लोग सब्जियों की खेती करते हैं और सबकी बिक्री हो रही है, मगर लोग हमारी भिंडी खराब बताकर सब्जियां खरीद ही नहीं रहे। अरे ये सारा गर्मी का कसूर है। देखो ना कितनी कड़क धूप हो रही है। हमारे आसपास के लोगों ने जमीन के ऊपर सब्जियों की खेती जरूर की है, मगर सब्जियों और फलों को कड़ी धूप से बचाने के लिए शटर भी तो लगवा लिए हैं अपने आंगन में। अब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होकर सब्जियां थोड़ी ना बेच रहे होते। चलो हम सब घर चलते हैं, आज नहीं बिकने वाली हमारी सब्जी। अपने ठेले पर रखी सब्जियों को लेकर 5 बहुएं घर आ जाती हैं। तभी उन्हें देखकर उनकी सास कहती है, क्या हुआ बहुओं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस बार भी सब्जियों की बिक्री नहीं हुई है। माँ जी अब क्या बताएं आपको, गर्मी का मौसम है, सब्जी तो लोग खरीद रहे हैं मगर हमसे कोई नहीं खरीद रहा। और खरीदे भी क्यों, सब्जियां सारी की सारी खराब हो जाती हैं। बहुत सारी प्याज तो अंदर से गल भी गई है। ऊपर से धूप इतनी ज्यादा है कि जमीन के ऊपर फल सब्जियों की खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पतियों का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है और बच्चों का भी इस साल स्कूल में एडमिशन कराना है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये भी साल बच्चों का ऐसे ही ना चली जाए। बहू परेशान मत हो तुम लोग, भगवान जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी बहुएं खाना बनाने की तैयारी में लगती हैं और कुछ देर बाद सब खाना खा रहे होते हैं। तभी किरणवती अपने हाथों के ऊपर गरम सब्जी बिखेर लेती है। बहू मेरा हाथ। अरे माँ जी ध्यान से, आपने गरम गरम दाल अपने हाथ पर बिखेर ली है। अरे बहू क्या करूँ तू ही बता, मुझे बिना चश्मे के दिखता नहीं है। कब से कह रही हूँ इन बूढ़ी आंखों के लिए चश्मा बनवा दो। घर में पैसों की कमी के चलते किरणवती का चश्मा नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से उसको दिखाई नहीं देता था। जैसे तैसे करके अब किरणवती अपने हाथ को संभालती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पूरे घर में हवा देने के लिए एक ही कूलर था। तभी अचानक वो कूलर भी चलता हुआ बंद हो जाता है। आए दिन तो ये कूलर खराब हो जाता है। अब तो जेब में इसकी मरम्मत कराने के लिए पैसे भी नहीं बचे। कैसे कटेगी ये गर्मी? अब पूरा परिवार गर्मी और गरीबी से बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन रेखा और ज्योति दोनों अपनी सहेली रूबी के घर जाती हैं। रूबी ने अपने आंगन में शकरकंदी की खेती की हुई थी, जहां वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर जमीन से शकरकंदी निकाल रही होती है, जिसे देखकर रेखा कहती है, भिंडी से अच्छी तो शकरकंदी है, जमीन के अंदर उगते और खराब भी नहीं होते और तो और गर्मी से भी बच जाती है। काश कुछ ऐसा होता कि हम जमीन के अंदर ही खेती करते और हमारे फल सब्जियां भी धूप से खराब नहीं होती। ये सुनकर तभी सुनीता के दिमाग की बत्ती जलती है। रेखा तुमने तो बातों बातों में काफी अच्छी तरकीब बता दी है। अरे हम जमीन के अंदर भी खेती कर सकते हैं। हम लोग जमीन को खोदकर उसके अंदर सभी तरीके के फल और सब्जियों के बीज बो सकते हैं, जिससे सब्जियां भी उग जाएंगी और ज्यादा धूप लगने के कारण खराब भी नहीं होगी। क्या तो तुम ठीक रही हो। तभी वो दोनों घर जाती हैं और बाकी तीनों बहुओं को भी वो बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और अपने आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगती हैं। और कितनी जमीन खोदनी है? इतनी ठीक है या अभी और खोदे? मेरे ख्याल से हमें अभी और जमीन खोदने की जरूरत है। कम से कम इतनी तो खोदनी पड़ेगी कि हम 5 आराम से अंदर जाकर खेती कर सकें और नीचे जाकर उन्हें देख भी सके। 8 से 10 दिन की लगातार मेहनत के बाद सभी बहुएं मिलकर जमीन के अंदर खोद कर फलों और सब्जियों की खेती के लिए काफी अच्छी जगह बना लेती हैं और वो अब तरबूज, खरबूजे, आलू, प्याज, टमाटर आदि सब के बीज जमीन के अंदर बोकर उनमें पानी डालने लगती हैं। हमने हर तरीके के बीज बो दिए और कुछ हफ्तों में उन बीजों के अंदर से छोटे छोटे पौधे फूटने लगते हैं, जिसे देखकर 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। अरे इनमें देखो
छोटे छोटे पौधे भी निकलने लग गए हैं। पौधे तो ठीक है, वहां देखो जरा कितना सुंदर लाल और मोटे मोटे सेब लग रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि हम जमीन के अंदर खेती कर भी पाएंगे। अब देखना, अब ये छोटे छोटे सेब, फल, सब्जियां बड़े बड़े आकार में बदल जाएंगी। अब सभी बहुएं खेती करते हुए समय समय पर पानी देने लगी और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे तरबूज, टमाटर, केले बड़े बड़े रूप में बदल जाते हैं। सब्जियों को अच्छे से पकने के बाद जब वो बहुएं तरबूज को काटती हैं तो वो अंदर से बहुत लाल और मीठे होते हैं। और अब अपनी जमीन के अंदर की खेती से सब्जियों और तरबूजों को निकाल कर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने के लिए जाती हैं। ये तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुमने इनकी खेती करते समय पानी नहीं, चाशनी डाली है। बहन जी, मुझे 3 किलो तरबूज और 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज दे दो। हाँ जी, क्यों नहीं, जितनी सब्जी लेनी है ले लीजिए। हमारे तो दाम भी ज्यादा नहीं है और लोगों से बहुत कम है। अच्छी ताजा और हरी सब्जियों को देखकर अब सब लोग उनसे सब्जियां खरीदने लगते हैं और एक हफ्ते के अंदर वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं और फिर अपनी सास के लिए चश्मा बनवाती हैं और घर के लिए नया कूलर भी ले आती हैं। इस चश्मे को तो लगाकर बहू मुझे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुम सभी ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम जमीन के अंदर इतने अच्छे से खेती कर पाओगी। मैं तो कहता हूँ तुम लोग सब्जियों को बेचने के साथ साथ फल तो बेचती हो, उसकी चाट बनाकर भी बेचने लगो। जी, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम कल से ऐसा ही करेंगे। जहाँ 2 बहुएं सब्जियां बेचती थी तो एक बहू फल बेचती थी और 2 बहुएं फलों की चाट बनाकर बेचती थी, जिससे अब उनकी काफी ज्यादा बिक्री होने लगती है और धीरे धीरे घर के हालात भी सुधरते जाते हैं। और अब वो सब ससुराल वाले जमीन के नीचे खेती करके 5 बहुएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।